डॉक्टर सुरेश योगा यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम कमर दर्द के लिए बात करेंगे, कमर दर्द के लिए आसन करेंगे। वैसे कमर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इनको 2 भागों में बाँटा जा सकता है, मैकेनिकल और इन्फ्लेमेटरी। मैकेनिकल में क्या होता है, हमारा काम करने का गलत तरीका, उठने-बैठने का गलत तरीका, यानी कि गलत पोस्चर के कारण जो है हो जाता है और इसको हम आगे 2 भागों में बाँट सकते हैं मैकेनिकल को, एक तो एक्यूट और एक क्रोनिकल। एक्यूट में क्या है, जैसे आपने एकदम से पानी की भरी हुई बाल्टी को उठाया, एकदम से दौड़े, यानी कि एकदम से ऐसा कोई झटका लगने के कारण हमारा मसल्स पेन हो जाता है और ये 2-4 दिन, 1 सप्ताह तक रह सकता है। आप जैसे ही आराम करते हैं, आरामदायक स्थिति में आते हैं, तो धीरे-धीरे जो है ये पेन कम होता चला जाता है। इसके अलावा जो क्रोनिकल है, वो क्या है, हमारे जो शरीर की गलत पोस्चर है, एक ही स्थिति में बैठे रहने के कारण, जैसे ऑफिसेज़ के अंदर व्यक्ति क्या है 6 से 8 घंटे चेयर पर बैठे रहते हैं, कोई अकाउंटेंट है, क्लर्क है या स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स क्या है, या कोई तैयारी कर रहा है अपनी जॉब के लिए, वो काफ़ी लंबा समय जो है बैठे रहते हैं, एक ही पोस्चर में बैठने से इस प्रकार का जो है ये रोग बढ़ जाता है और ऐसे में जो है डॉक्टर से राय लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप अपने आसन करें, इनसे जो है आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी है, उसमें क्या है, ये कमर के किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसे कोई ट्यूमर हो गया, कोई किसी को परिवार में टीबी की हिस्ट्री रही हो, तो हाईली चांस होते हैं कि टीबी भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन है। इसके कारण जो है, जब भी इसमें क्या होता है, जब आराम करते हैं, तो ये दर्द बढ़ता है। जब लेटते हैं, बढ़ता चला जाता है या आपको जो है दर्द के कारण रात को नींद से जाग जाना, इस प्रकार के जो है इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें वज़न कम हो जाता है और हल्का-हल्का रात को बुखार हो सकता है। इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि आपको ऐसा 3 से 4 महीने से ज़्यादा रहता है, तो अपने डॉक्टर से दिखाएँ। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के स्पाइन के जो दोनों ओर जो मसल्स होती हैं, जिनको मसल्स का पेन होता है, उनके लिए जो हम आसन करेंगे और डिस्क प्रॉब्लम वाले हैं, वो अपने डॉक्टर को दिखाएँ, उनकी राय से ही करें। लेकिन ये आसन जो प्राणायाम हम करने वाले हैं, वो डिस्क प्रॉब्लम में भी राहत देते हैं। मैं आपको साथ के साथ बताऊँगा कि डिस्क प्रॉब्लम वालों को कौन-सा करना है, कौन-सा नहीं करना है। तो आइए करते हैं इसके लिए हम आसन। मार्जार आसन के लिए ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। इसे कैट पोज भी बोलते हैं, मार्जार आसन को। और अब हाथों को ज़मीन पर रखें, हाथ हमारे छाती के बराबर खुले हुए हों। श्वास भरते हुए कमर को नीचे की ओर लेके जाएं, गर्दन ऊपर, जितना हो सके कमर को पूरा नीचे लेके जाएं। कमर में झील बन जाती है, गर्दन ऊपर है। अब श्वास खाली करते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। अब जितना हो सके कमर को ऊपर लेके जाएं, पूरा ऊपर। फिर श्वास भरते हुए एक बार फिर से गर्दन ऊपर, कमर नीचे। आप देख रहे हैं कमर पर असर पड़ता है। और फिर जो है एक बार फिर इसे पूरा कर लें, श्वास खाली करके पूरा गर्दन नीचे, कमर ऊपर। जब हम कमर को नीचे ऊपर करते हैं तो इससे हमारी कमर स्वस्थ रहती है, स्पाइन लचीली हो जाती है। और अब मकर आसन के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों को ठोडी के यानी चिन के नीचे रख लें। एक एक पैर को नितंबों से लगाएंगे। दायां पैर, फिर बाएं पैर को धीरे धीरे पीछे हिप से नितंबों से टच करने का प्रयास करें। बारी बारी से एक एक पैर को आप पीछे लगा सकते हैं। और जब आपका अभ्यास हो जाए, धीरे धीरे इनको स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तेज़ी के साथ कर सकते हैं। फिर दोनों पैरों को मिलाकर पीछे लगाएं। इस बात का ध्यान रखें, जिनको डिस्क प्रॉब्लम है वो दोनों पैरों से न करें, बाकी सभी दोनों पैरों से धीरे धीरे और उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हैं। शलभासन। शलभासन के लिए थोड़ी ज़मीन पर हाथों को पीछे कमर के बराबर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, दोनों पैरों को मिलाएं। श्वास भरते हुए पैर को उठाएं और धीरे धीरे वापस। अब बाएं पैर को श्वास भरते ऊपर उठाएं। इस बात का ध्यान रखें पैर सीधा रहेगा। थोड़ी देर के लिए रुकें,
फिर श्वास खाली करते हुए वापस। फिर से दोहराएंगे। श्वास, हाथों को आप नीचे रख सकते हैं, ये हाथों को सहारा देने के लिए पैरों के नीचे रख सकते हैं, लेकिन पैरों को सीधे रखें। वापस। फिर दूसरे पैर को श्वास भरते हुए लेके जाएं, जितना ले जा सकते हैं, लेकिन पैर सीधा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको 2 बार करके दिखा रहा हूँ, आप 3 से 5 बार क्षमता अनुसार कर सकते हैं। अब करेंगे, दोनों पैरों को मिला करके ऊपर उठाएं श्वास भरते हुए। पैरों के नीचे हाथों का सहारा दे सकते हैं, लेकिन पैर सीधे रहेंगे। वापस। एक बार फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाएं, पैरों को ऊपर उठाएं, जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। ऐसा आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, लेकिन डिस्क प्रॉब्लम वाले बिल्कुल नहीं करें। शलभासन का सेकंड पोज। बाएं हाथ को आगे लेके आएं, दायां हाथ कमर पे रहेगा। श्वास भरते हुए बायां हाथ और दायां पैर विपरीत, हाथ हमारा लेफ्ट है और पैर हमारा राइट। वापस। इसको चेंज करें, बदल लें। दाहिना हाथ बायां पैर, राइट हैंड लेफ्ट लेग उठाएं, बराबर उठाएं, जितना हाथ उठाए उतना ही पैर उठाएं, श्वास भरे हुए। वापस। एक बार फिर से इस आवृत्ति को दोहराते हैं। बायां हाथ दाहिना पैर, श्वास भरते हुए बराबर उठाएं। आप देख रहे हैं पूरा कमर पे असर पड़ता है, कमर हमारी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। और इस आवृत्ति को पूरा करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, हाथ और पैर हमारे विपरीत हो, श्वास भरते हुए थोड़ी देर के लिए रुकें। आप ऐसा 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब करेंगे भुजंग आसन। हाथों को छाती के बराबर ले आएं, कोहनियाँ पीछे की ओर, ऐसे साइड में नहीं करनी है, पीछे की ओर करें, ऐसे कोहनियों का रुख पीछे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, नाभि तक ज़मीन पर रहे, नाभि हमारी ज़मीन पर रहेगी। ऊपर उठें, नजरें आसमान की ओर, दोनों पैरों को मिला के रखें। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे वापस ज़मीन पर। एक बार फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। इस बात का ध्यान रखें, नाभि ज़मीन पे रहे, कोहनियाँ बेंड रहेंगी, नजरें आसमान की ओर, और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस। ऐसा आप 3 से 5 बार करें। आप भुजंग आसन का सेकंड पोज। हाथों को आगे ले आएं, छाती के आगे, बाईं हथेली नीचे है, दाईं उसके ऊपर। श्वास भरते हुए उठ जाएंगे। अब की बार हाथ सीधे हो जाएंगे, बेल्ट तक ज़मीन पर रहेंगे, नाभि उठ जाएगी, बेल्ट तक ज़मीन पर रहे, नजरें आसमान की ओर। श्वास भर के अब श्वास खाली करते हुए वापस। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। अब इसी आवृत्ति को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं, हाथ सीधे हो जाएंगे, बेल्ट तक ज़मीन पर रहें, नजरें आसमान की ओर। थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस। मैं 2 आवृत्ति करके दिखा रहा हूँ, आप इसको 3 से 5 बार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मकर आसन में आ जाए, थोड़ा सा आराम करें। प्रत्येक आसन की आवृत्ति करने के बाद थोड़ा सा आराम करें, ताकि हमारे मसल्स पेन न हो, हमें आराम मिलता रहे। अब करेंगे यहीं से हम कमर के बल लेटने वाले आसन। सर्वप्रथम सर्वोत्थान। सर्वोत्थान के लिए दोनों पैरों को मिला लें, हाथों को ऊपर ले आएं, हाथों को इंटरलॉक करें, हथेलियों का रुख विपरीत। श्वास भरते हुए पीछे की ओर लेके जाएं, सिर की ओर लेके जाएं, पूरा हाथों को सिर की ओर खींचें, पैरों को पीछे की ओर खींचें, पैरों के पंजे खींचे हुए हैं, हाथ आगे की ओर खींचे हुए हैं, पूरा शरीर हमारा तन जाता है, इसलिए बोलते हैं इसको सर्वोत्थान। कमर पे असर पड़ता है। फिर धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आगे की ओर लेके आएं, हाथों को खोल लें, पैरों को खोल लें। ये एक आवृत्ति हुई। दूसरी आवृत्ति के लिए पैरों को फिर से मिलाएं, हाथों को इंटरलॉक करें विपरीत, और श्वास भरते हुए हाथों को सिर की ओर लेके जाएं, हाथों को पूरा पीछे खींचें, पंजे हमारे पीछे खींचे हुए, पैर के पंजे, हाथ और पैर आपस में, पैर पीछे की ओर, हाथ आगे की ओर, पूरा कमर पे असर पड़ता है। सर्वोत्थान आसन, इसमें कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन। वापस रिलैक्स, फिर से एक बार शवासन की अवस्था में आ जाए, हाथों को खोल लें, पैरों को खोल लें। अब करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। दाएं पैर को मोड़ करके हाथों को इंटरलॉक करके पकड़ें, श्वास भरते हुए आगे की ओर लेके आएं, जितना हो सके पैरों को आगे की ओर, गर्दन को नहीं उठाना है,
पवन मुक्तासन में हम क्या करते हैं, गर्दन को उठा करके ऊपर की ओर लेके आते हैं, श्वास खाली करते हैं। लेकिन इसमें श्वास भरते हुए दूसरे पैर से पूरा हाथ, पैरों को आगे की ओर खींचें, हाथों को इंटरलॉक करके पकड़ लें आगे, थोड़ी देर के लिए रुकें और श्वास खाली करते हुए वापस। एक एक बार फिर दोहराएंगे। बाएं पैर को इंटरलॉक करके हाथों को पकड़ें आगे की ओर, पूरा श्वास भरते हुए खींचे आगे की ओर, गर्दन ज़मीन पर ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस फिर इस आवृत्ति को पूरा कर लें। ये बाईं ओर से पूरा श्वास भरते हुए आगे की ओर खिंचाव, आप देख रहे हैं कमर पर खिंचाव पड़ता है। इसको आप जो है 3 से 5 बार दोहराएंगे, 3 से 5 आवृत्ति कर सकते हैं। रिलैक्स, दोबारा से शवासन में आ जाए। मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को मिला लें, मोड़ लें, हाथों को बराबर में खोलें, श्वास भरते हुए पैर हमारे बाईं ओर आएंगे, गर्दन दाईं ओर, थोड़ी देर के लिए रुकें। नीचे वाला पैर ज़मीन पर, ऊपर वाला पैर बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगा। श्वास भरते हुए गर्दन विपरीत। अब इसे दूसरी ओर, श्वास भरते हुए पैर हमारे दाहिनी ओर, आप देख रहे हैं एडी के ऊपर एडी, पंजे के ऊपर पंजा। नीचे वाला पैर ज़मीन पर है, ऊपर वाला पैर नीचे वाले के ऊपर। वापस श्वास सामान्य बीच में। ये हमारी एक आवृत्ति पूर्ण हुई। पैरों को पीछे मिला ले, पूरा पूरा पीछे मिलाए ऐसे। फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर जाएं, गर्दन हमारी दाईं ओर, नीचे वाला पैर ज़मीन पर, ऊपर वाला ठीक बिल्कुल उसके ऊपर, और श्वासों को सामान्य कर ले बीच में। फिर श्वास भरते हुए दाईं ओर जाएंगे। आप देख रहे हैं नीचे वाले पैर के ऊपर बिल्कुल ऊपर वाला पैर है, एडी के ऊपर एडी, पंजे के ऊपर पंजा। श्वास भरते हुए गर्दन हमारी विपरीत रहेगी और धीरे धीरे श्वासों को सामान्य करते हुए बीच में आ जाएं। ये हमारे 2 आवृत्ति हुई। आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। मरकट आसन का सेकंड पोज, नीचे वाला पैर ज़मीन पर, ऊपर वाले का घुटना नीचे वाले के टखने पर लगेगा, एंकल पर लगेगा। श्वास भरते हुए गर्दन विपरीत, थोड़ी देर के लिए रुकें, फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस। फिर जाएंगे, श्वास भरें, बाईं ओर जाएं, नीचे वाला पैर ज़मीन पर, ऊपर वाले का घुटना या नी नीचे वाले के एंकल या टखने पर लगेगा। वापस एक आवृत्ति पूर्ण हुई। फिर दोहराएं। आप देख रहे हैं कि नीचे वाला पैर ज़मीन पर, ऊपर वाले पैर का घुटना नीचे वाले के टखने पर लगेगा, एंकल पर लगेगा। थोड़ी देर रुकें, बीच में आ जाएं, इस आवृत्ति को पूरा कर ले। दूसरी ओर दोहराएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन विपरीत, कमर पे असर पड़ता है, बिल्कुल कमर हमारी स्वस्थ हो जाती है, स्पाइन जो लचीली बन जाती है, जिससे कमर दर्द ठीक होता है। ऐसा आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। मरकट आसन का थर्ड पोज, पैरों को सीधा कर लें, श्वास भरते हुए दाएं पैर को उठाएंगे और बाएं हाथ की उंगलियों से पकड़ लें। ये गर्दन विपरीत रहेगी। थोड़ी देर के लिए रुकें, कमर पे पूरा असर पड़ता है। फिर श्वास खाली करते हुए वापस। अब बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को पूरा ऊपर उठाएं, हो सके तो 90 डिग्री पे उठाएं। फिर दाहिने हाथ की उंगलियों से पकड़ लें, गर्दन विपरीत। थोड़ी देर रुकें और थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस। ये हमारी एक आवृत्ति पूर्ण हुई। अब इसे दोहराएंगे। फिर जो है दाहिने पैर को उठा करके बाएं हाथ की उंगलियों से पकड़े, थोड़ी देर रुकें, पूरा कमर पे असर पड़ता है, कमर स्वस्थ रहती है, और वापस इस आवृत्ति को पूर्ण कर लें। बाएं पैर को उठा करके दाएं हाथ के, हो सकता है शुरू में आपको ये उंगलियों से, अंगूठे से न पकड़ी जाए, आपका पैर जो है उंगलियों तक न पहुँचे, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ये संभव हो जाता है। वापस ऐसा भी आप 3 से 5 बार दोहराएंगे। उसके बाद थोड़ा सा शवासन में आ जाए। प्रत्येक आसन करने के पश्चात शवासन में आ जाए, ताकि आपको मसल्स पेन न हो, आपको आराम मिले। बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बाएं करवट से बैठ जाएंगे। आज मैंने जो आपको कमर दर्द के लिए आसन करवाए हैं, आप उनको दोनों समय, सुबह और शाम कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम जो है खाली पेट ही करें।
धीरे धीरे बढ़ाएं, पहले थोड़ा करें फिर आवर्ती को बढ़ा करके। यदि आप डेली करते हैं इनको तो निश्चित तौर पर आप अपने कमर दर्द को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आपसे एक निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुरेश योगा को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं फिर कभी एक नई वीडियो में नए आसन और प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।